हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 की प्रश्नावली यानी अभ्यास 3 जो भी क्या हमारा है वो घनमूल यानी बच्चों को आज आपको घनमूल बताएंगे। घनमूल क्या होता है, कैसे हम उनका घनमूल निकालते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि वर्गमूल किस प्रकार निकालते थे। इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि घनमूल किस प्रकार निकालते हैं। जैसे देखिएगा, पहला जो अभ्यास है अभ्यास 3A, बात है समझ में। तो ये 3A में क्या पूछ रहा है, इसको सुनिएगा। कहता है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात हो। जैसे 7, 12, 17, 19, 21 और 100 का आपको ज्ञात करना है घन। घन का मतलब होता है यानी 7 का आपको क्या बताना है, घन। तो 7 का घन होने का तात्पर्य हो तो 7 लिखिएगा, इसके ऊपर 3 घात। घन का मतलब होता है पावर 3 चढ़ाना। तो हमारे पास 7 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। 7 गुणे 7 गुणे 7। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 को 7 से गुणा करें, 7 से 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा, 343। क्लियर। तो ये हो जाएगा इसका घन, यानी 7 का घन कितना होता है, 343। उसी प्रकार जैसे 12 का घन बताना है आपको, तो 12 का घन बताने के लिए 12 की घात 3 कर दीजिएगा। तो 12 की घात 3 को करने के बाद 12 को कई बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 12 गुणे 12 गुणे 12। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। अब गुणे कितना कर दीजिएगा, 12। तो फिर इसके बाद बढ़चौक 48 की 8 हासिल है, ठीक है। बढ़चौक 48, 48 की 8 हासिल है 4। बढ़चौक 48, 48 4 52, 52 की 2 हासिल है 5। 12 का नंबर 5 17। तो देखिएगा ये घन निकल आया। इसी प्रकार अगर आपको 17 का घन निकालना है, किसका, 17 का घन, ध्यान दीजिएगा, ये 17 का घन निकालना है। तो 17 का घन का मतलब होता है 17 का पावर 3 होना। तो 17 गुणे 17 गुणे 17 करेंगे, 17 गुणे 17 करेंगे तो 289 होता है। और गुणे कितना कर देंगे, 17। तो 17 नवैया कितना होता है, 153। 17 नवैया 153 की 3 हासिल है 15। और 17 अट्ठे हमारे पास कितना होता है, 17 अट्ठे 126। 17 अट्ठे 136 होता है, सॉरी 17 अट्ठे 136। अरे गुणा कर लो, 17 गुणे 8 कर लेंगे, 8 7 56 की 6 हासिल है 5, 8 का नंबर 8 5 13 136। 17 अट्ठे 136, 136 में 15 और जोड़ दो तो 151 हो जाएगा। हो जाएगा 151 की 1 हासिल है 15। और 17 दूनी 34 और 34 और 15 49 हो जाएगा, ठीक है। 49। तो हमारे पास 17 का घन कितना होता है, 4913। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अगर 19 का घन निकालना है तो 19 की पावर 3 कर देना, ठीक है। तो 19 को हम 19 गुणे 19 गुणे 19 कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 21 का भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सभी का घन आप अच्छे से ज्ञात कर लोगे। इसको करने के लिए आप 21 गुणे 21 गुणे 21 कर दीजिएगा और इन सभी का मल्टीप्लाई कर, जैसे इस बार हमने मल्टीप्लाई किया है तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम 100 का जब हम करेंगे तो 100 का घन बताने के लिए 100 को कई बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 100 गुणे 100 गुणे 100 कर देंगे। तो हमारे पास देखिएगा 1 1 का नाम 1 1 का नाम 1 कर दीजिएगा, 2 2 4 2 6 6 शून्य लगा देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। दैट बात आई समझ में। जैसे यह कहता है कि माइनस का 5/9 का घन बताओ, तो -5/9 का घन का मतलब होता है माइनस का 5/9 का घन। घन का मतलब घात 3 चढ़ा देंगे। तो इसको क्या बार गुणा करेंगे, 3 बार। माइनस का 5/9 गुणे माइनस का 5/9 गुणे माइनस का 5/9 हो जाएगा। तो इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बचेगा ये वाला माइनस, तो इस माइनस को हम यहाँ पे लगा देंगे। 25 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। और बटे 9 में 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा। बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। इसके बाद जैसे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी संख्या पूर्ण घन है। जैसे यहाँ पे क्या करिएगा, 64 लिखा है। अब इसका पूर्ण घन बनाना है तो इसको आप क्या करिएगा, 2 से काटेंगे। पहले 2 से काटेंगे ना, 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। भाई 2 1 का नाम 2 बचा, 1 2 12। फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा 2 1 का नाम 2 कट गया। घन में कितने कितने जोड़ा चलता है, 3 3 का जोड़ा। देखिएगा ये जोड़ा बन गया और इधर से ये जोड़ा बन गया। इसका मतलब हमारा 64 क्या है, एक पूर्ण घन है।
64 क्या है? उसने कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो 64 हमारा पूर्ण घन है। तो आप इसको 64 को, बच्चा देखो इधर, 64 को क्या आप 2 दूनी 4, अरे इससे 2 निकल आएगा, इससे 2 निकल आएगा, 2 दूनी 4। क्या हम 4 का होल क्यूब नहीं कर सकते? नहीं आएगा। घन का मतलब 3 का जोड़ा बनाया है ना आपने, तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 64। देखिएगा पूर्ण घन हो गया कि नहीं हो गया? उसी प्रकार जैसे मान लीजिएगा 216 का बनाना है आपको, क्या बनाना है? 216। आप इसको कितने से काटेंगे? पहले 2 से काटेंगे। कितने से काटेंगे? 2 से। देखिएगा 2 एक का नाम, 2 एक छोटा है, 0 लगा के 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1 दूसरा 14। आप कितने से काटेंगे? 3 से। 3 नवा 27, फिर 3 दिखा 9, फिर 3 का नाम 3 हो गया। देखिएगा ये 2 का जोड़ा बन गया, इधर से ये 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा घन बता रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या बता रहे हो? भुजू को लगा देना। इसका तात्पर्य है, मान लो घन कितना आया देखो, यानी कहने का तात्पर्य आप ऐसे कह लीजिएगा कि भैया 216 का जो घन यानी 3 लगो, 3 दूना 6, तो 6 की पावर 3 ऐसे कर सकते हो, यानी 216 का घन कितना यानी लिखना तो 6 की पावर 3 लिख सकते हो। यही आपका क्या हो जाएगा? बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो इसका मतलब देखिएगा, अब आपने देखा 64 को हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं, तो 64 हमारा पूर्ण घन, यानी 64 हमारा पूर्ण घन है। 64 हमारा क्या है? पूर्ण घन है। 216 को हम 6 की घात 3 लिख सकते हैं, तो हमारा 216 भी हमारा क्या है? एक पूर्ण घन है। क्या 243 क्या पूर्ण घन है? तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा? 243 लिखिएगा। अब इसको हम कितने से काटेंगे? 3 से। तो 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 का नाम 3, फिर 3 से काटेंगे, फिर अब यहाँ पे 2 जाएगा, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे, कर गया। अब देखिएगा ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं बना, तो इसका मतलब 243 पूर्ण घन नहीं है। 243 पूर्ण घन नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे 900 लिखा है, क्या लिखा है? 900, तो 900 को हम काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 बचा 1, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10। अब देखो 2 का जोड़ा बना ही नहीं, अब ये कटेगा तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 7 21 बचा 1, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे और 3 दूनी 6 बचा 1, 3 बचे 15। अब 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटा, ये ऐसे बनेगा। बताओ जोड़ा बनने के लिए कितने कितने चाहिए? यहाँ पर 1 2 2 2 है ही नहीं, एक और 2 होना चाहिए था ना, तभी तो जोड़ा बनता। 3 होने के लिए 3 चाहिए था, है ही नहीं। 5 3 बार होना चाहिए तब। इसका मतलब 900 भी हमारा पूर्ण घन नहीं है। 900 भी पूर्ण घन नहीं है। समझ में आया? ऐसे आपको करना है। इसी प्रकार 1728 10,600 यानी कितना हमारे पास? 1,06,480, फिर 3,000 कितना? सॉरी 63,000, 3,63,000, 3,63,000, इसको भी देखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप सभी सवाल इनको कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।